जम्मू कश्मीर से मिल रही खबर से करते हुए, जहां पर राजौरी में लगातार कल से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जहां आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। आज सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। गोलीबारी में एक और जवान भी शहीद हो गए हैं। तो अब तक कुल 5 जवान जान गंवा चुके हैं। मारे गए एक आतंकी का नाम कारी है। डिफेंस पीआरओ के मुताबिक कारी पाकिस्तानी नागरिक था, उसे पाक और अफगान मोर्चे पर ट्रेंड किया गया था। दूसरे आतंकी की जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है। कारी लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था और पिछले 1 साल से अपने ग्रुप के साथ राजौरी पुंछ में एक्टिव था। उसे डांगरी और कंडी हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। बुधवार को मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हुए थे। सूत्रों के मुताबिक जान गंवाने वालों में कैप्टन शुभम, कैप्टन एमवी प्रांजिल और हवलदार माजिद भी शामिल थे। तो लगातार मुठभेड़ जारी है। कई घंटों का वक्त बीत चुका है। कल से लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जहां पर आज सुरक्षा बलों को सफलता जरूर मिली है। 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, लेकिन दुखद खबर यह है कि अब तक इस मुठभेड़ में कुल 5 जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। तो मारे गए एक आतंकी का नाम कारी बताया जा रहा है। डिफेंस पीआरओ के मुताबिक कारी पाकिस्तानी नागरिक था, उसे पाक और अफगान मोर्चे पर ट्रेंड किया गया था। तो एक बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को जरूर मिली है, लेकिन यह मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। कारी लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था और पिछले 1 साल से अपने ग्रुप के साथ राजौरी पुंछ में एक्टिव था। उसे डांगरी और कंडी हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। तो बुधवार को मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हुए थे। तो वहीं आज भी एक और जवान शहीद हो गया है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। श्री गंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बागियों पर एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया गया है। बागियों पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व विधायक गंगाजल मिल सहित 4 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इनमें नेताओं के नाम का जिक्र करते चले, आपको बता दें कौन कौन से वो नेता हैं जिन्हें पार्टी ने निष्कासित किया है। हजारीलाल मील, हेतराम मील और हनुमान मील को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इनकी सदस्यता छीन ली गई है। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इन सभी को निष्कासित किया गया है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये आदेश जारी किए हैं। तो लगातार बागियों को लेकर ये चेतावनी दी जा रही थी कांग्रेस पार्टी की ओर से कि अगर बागी माने नहीं तो उन्हें इसका सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जब बागियों पर लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, पहले ही दी गई थी चेतावनी कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, 4 नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है अब। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रियंका, बागियों को लेकर पहले ही प्रदेश प्रभारी कमेटी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि या तो वो भीतरगात से बाज आए, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यही एक देखने को मिला कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने श्री गंगानगर की सूरतगढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक गंगाजल मील सहित 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हनुमान मील के साथ साथ हजारीराम मील जो प्रधान रह चुके हैं पंचायत समिति सूरतगढ़ के, और हेतराम मील जो सदस्य हैं पंचायत समिति सूरतगढ़ के, चारों नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। खास बात यह है कि हनुमान मील इस बार भी कांग्रेस के लिए अपने टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन जब टिकट कट गया और टिकट नहीं मिला उन्हें, तो उनके द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ न केवल जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया, बल्कि भीतरगात भी की गई और भाजपा प्रत्याशी के साथ मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी को हराने का प्रयास भी किया गया। और यही एक वजह रही कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 4 नेताओं को निष्कासित कर दिया। बिल्कुल, जो टिकटार्थी थे जिन्हें उम्मीद थी कि टिकट उन्हें मिलेगी, जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत के सुर भी अपनाए और कईयों ने निर्दलीय ताल भी ठोक दिए। लेकिन अब चूंकि इन्हें निष्कासित कर दिया गया है, असर क्या पड़ रहा है इसका? क्योंकि जो इनके समर्थक होंगे वो तो आक्रोशित होंगे इसके बाद। बिल्कुल, देखिए जैसे ही कांग्रेस की टिकट कटने के बाद में जो हनुमान मील थे उनके द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा
कांग्रेस प्रत्याशी को विरोध किया जा रहा था और टिकट रद्द करने की मांग की जा रही थी, लेकिन जब कोई असर नहीं होता हुआ दिखाई दिया तो कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्ध प्रचार प्रसार में लग गए और यहाँ तक कि भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देते हुए पूरी तरह से बगावत कर दी। अब इसका कितना खामियाजा मिलेगा वो चुनावों के दिन ही पता चलेगा। पड़ रहा है अब अशोक। जी देखिए, नुकसान तो अब ये कितना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा प्रियंका, ये चुनावों के दिन ही पता चलेगा कि आखिरकार ये बगावत का असर कितना रहा। लेकिन निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चारों बड़े नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर एक बड़ा मैसेज दिया है कि पार्टी के भीतर घात करने वालों के साथ साथ जो बागियों के खिलाफ है उनको कड़ी कार्रवाई करके उनके खिलाफ एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। बिल्कुल, पार्टी ने साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अशोक, लेकिन अब 4 नेताओं का रुख क्या है, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, चारों ही नेता पहले ही पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी हैं राम प्रताप कासनिया, उनको उन्होंने समर्थन दे दिया है। उन्होंने भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी का पूरी तरह से खुलकर विरोध किया है और उम्मीद की जताई जा रही है कि जिस तरह से इन चारों नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध किया है और खुलेआम भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दिया है, उसका कहीं न कहीं ठीक है अशोक, अब देखना है कि जिस तरीके से इन तमाम नेताओं को निष्कासित किया गया इसका असर चुनाव पर कैसा पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 25 तारीख को मतदान होना और लगातार इसे लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दल रवाना होंगे। 3 स्थानों से 4691 मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। तो 24 नवंबर को 2 पारियों में मतदान दलों की रवानगी की जानी है। पहली पारी के दल सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रवाना होंगे, तो वहीं दूसरी पारी के दल दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रवाना कर दिए जाएंगे। जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए 3 स्थानों से 4691 मतदान दल रवाना किए जाएंगे। तो जिला निर्वाचन कार्यालय ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन छात्र कॉलेज, जमवा रामगढ़ रोड स्थित जामियातुल हिदाया और इसके साथ साथ JLN मार्ग स्थित राजस्थान कॉलेज से शुक्रवार को रवानगी शुरू की गई। 24 नवंबर 2023 को 2 पारियों में कुल 4691 मतदान दलों की रवानगी होगी। पहली पारी के दल प्रातः 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और द्वितीय पारी के मतदान दल दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक रवाना किए जाने हैं। और अब खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां पर टनल हादसे के बाद से ही लगातार पिछले कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में अब सफलता भी मिलने वाली है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब कुछ ही घंटों का और इंतजार रह गया है जब गुड न्यूज सामने आने को है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और माना जा रहा है कि कुछ ही समय में जो 41 मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज दिन भर ऑगर मशीन को लेकर मुश्किलें आती रही, क्योंकि मशीन के आगे बार बार रुकावट आई। अभी भी ऑगर मशीन के आगे रुकावट आने से बोरिंग का काम फिलहाल बंद है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही काम शुरू होगा और मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 1.8 मीटर टनल पर काम हुआ और अब तक 46 मीटर से ज्यादा एस्केप टनल बनाई जा चुकी है और तकरीबन 10 मीटर के आसपास पाइप और डाला जाना बाकी है। तो एनडीआरएफ की टीम और एक्सपर्ट्स भी लगातार मौके पर मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी टनल साइट का दौरा किया और रेस्क्यू का जायजा लिया गया। तो फिलहाल की कंडीशन यह है कि ऑगर मशीन का काम रुका हुआ है और 10 मीटर से ज्यादा अभी ड्रिलिंग भी बची है। तो एक और ये तस्वीर देख पा रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पर लगातार एनडीआरएफ की टीम पिछले कई दिनों से जुटी हुई है ताकि 41 मजदूरों की जान बचाई जा सके। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है।
पूरे देश को ये उम्मीद थी कि आज का सूरज एक नई खुशखबरी लेकर आएगा, लेकिन रेस्क्यू में फिर से एक बाधा ने कुछ देर के लिए काम को रोक दिया। हालांकि कुछ समय बाद ही उस बाधा को भी हटा दिया गया, जिसके बाद फिर से पूरे देश को आस थी कि सभी मजदूर सही सलामत कभी भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन हर बीतता पल उम्मीदों के कल पर जाकर टिक जा रहा है। लगातार पिछले 11 दिनों से ये मजदूर इसी टनल के अंदर 60 मीटर अंदर फंसे हुए थे और हर किसी को इस वक्त का इंतजार था कि आखिर तमाम एजेंसियां और सरकार के प्रयासों से जो आधुनिक मशीनों के जरिए इन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें की गई, कई बार कोशिशें नाकामयाब भी हुई, लेकिन मेहनत और साथ ही साथ कुशल रणनीति के बल पर एक कोशिश की गई और उस कोशिश को कामयाब होते यहां पर अब सब देख रहे हैं। रात के वक्त में काफी दिक्कतें जरूर आई हैं, सरिया को काटा जा रहा है और अभी भी आप वो आवाजें सुन रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर सरिया को काटने का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद वो मिशन पूरा हो जाएगा, वो ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, जिसके लिए जद्दोजहद पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। उत्तराखंड की सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, लगातार तमाम बड़े बड़े विशेषज्ञों की बात करें, लगातार एक्सपर्ट्स की बात करें, जो यहां पर पिछले कई घंटों से कई दिनों से डटे हुए हैं इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए। वैसे भी एक बात तो तय है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी पड़ाव में। आपको बता दें कि 6 मीटर की पाइप को धकेलने में 6 घंटे लगते हैं। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी भी पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की नजर। मुख्यमंत्री लगातार मजदूरों का हौसला बढ़ा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे ही आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। उत्तरकाशी में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि हिमालय क्षेत्र के भूविज्ञान को लेकर आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। रख सकते हैं तो केवल उम्मीद, क्योंकि अब बचाव अभियान उस मोड़ पर है जहां से मजदूरों को पाइप के जरिए आसानी से निकाला जा सकेगा। इसके अंदर भी डेफिनेटली इवेंट पोस्ट इवेंट एक एनालिसिस की जाएगी डिजास्टर के बारे में। द टेक्निकल एस्पेक्ट्स विल इनवैलिबली बी एड्रेस्ड बाय द मिनिस्ट्री एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस टू सी वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग, वेयर कैन दे बी इंप्रूव्ड। मैं तो लोगों को ये बता रहा हूं, बेसिकली एन एग्जांपल आई एम सेइंग इज, if a civil aviation aircraft crashes with a couple of passengers, do we put an end to our flying? We don't. We know that there are mistakes which can be made. Technologies are challenging. 100% and more can never be assured. But here I think the technologies are sufficiently developed and they are developing. It's an on-the-job training all the time which is happening. मंगलवार को सिलक्यारा सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई। इससे पहले टीम को सफलता मिली और 6 इंच का दूसरा फूट पाइप मजदूरों तक पहुंचा दिया गया। उसके बाद से ही मजदूरों के लिए फिर से नई सुरंग पाने की उम्मीदें बरकरार हैं और इसी उम्मीद पर पूरे देश की निगाहें बनी, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद करीब पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उम्मीदें बरकरार है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।
के निर्धारित तय समय पर उपस्थित